हर स्कूल को, हमारी जो शिक्षा पद्धति है स्कूल की, क्लास 11th से समाचार पत्र को कंपलसरी कर देना चाहिए, तभी प्रजातंत्र बचेगा। 11th से टेस्ट होना चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, ऐसे स्कूल में भी होना चाहिए। तब इस देश में जागरूकता बढ़ेगी। अब सरकार, अब न्यूज़पेपर, इस देश के आदमी को पढ़ने का शौक है, लेकिन मसाला, आज आप हमारे देश के बहुसंख्यक न्यूज़पेपरों को देखिए, मसाला के सिवा कुछ भी नहीं। दैनिक जागरण उठाइए यूपी में, अमर उजाला उठाइए, इनकी खबरें देखिए, 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। भैया ये तो दुनिया है, यहां कोई ना कोई किसी के साथ भाग ही रहा है। सत्य कथा पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में कम खुराफात है, जिसको नहीं जानते उसकी खुराफात पढ़ रहे हो। इस देश में 70% लोगों ने अपने दिमाग को डस्टबिन बना रखा है, डस्टबिन। हमसे लोग कहते हैं कैसे यार पकड़ लेते हो कि इस लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा। हमने कहा बहुत सिंपल है, जो भी लड़का मुझसे मिलता है और दुनियादारी की बात ज्यादा करता है, उसके सिलेक्शन के चांस कम है। मैं खुदा थोड़ी हूं कि नहीं मैं बोलूं, मैं कहता हूं कम। और जो लड़का मुझसे मिलता है, आया, पढ़ाई लिखाई की बात किया, अपने डाउट क्लियर किया, थोड़ा हंसी मजाक किया, नमस्कार, मैं कहता हूं इसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। क्योंकि जब तुम दिन भर दुनियादारी में बिजी हो कि सर वो गोरखपुर में चौबे जी थे, हाँ उनकी लड़की भाग गई और 4 बार भागी सर, पूरी कहानी सुना रहे हैं, तब ना हो पाएगा तुमसे, क्योंकि यही तुम्हारे सबकॉन्शियस मन में चल रहा है। क्लास 11 से न्यूज़पेपर कंपलसरी होना चाहिए इस देश में, एग्जाम का एक हिस्सा होना चाहिए। आप में से जितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या चाहते हैं हमारे घर में लोग आईएएस की तैयारी करें, सर उनको क्लास 11 से एक चीज जरूर पढ़वाइए, समाचार पत्र। कैसे 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 पढ़वाएं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब समाचार पत्र, न्यूज़पेपर क्या है? सरकार का ऑर्गन है। उद्देश्य क्या है? सरकार की जो पॉलिसी है उसे राजा तक पहुंचाए। कौन राजा? जनता, जनता को बताए। अब जैसे सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, कन्या विद्या धन योजना, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है? सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, कन्या विद्या धन योजना। तो सरकार जो है, गवर्नमेंट, उसने किस उद्देश्य से बनाई है, पहले यह नोट कर लीजिए कि सरकार का उद्देश्य क्या है। अब जो विरोधी है, विपक्ष, वो क्रिटिसाइज करेगा, उसका काम ही है। क्रिटिसिज्म मतलब बुराई नहीं, क्रिटिसिज्म मतलब या तो इसकी कमी बताएगा, या इसमें कोई दुविधा है वो बताएगा, उसको नोट करिए। विपक्ष ने जो बातें रखी है उसको भी नोट करिए। दुश्मनी, डेमोक्रेसी में विपक्ष का मतलब भगवान। डेमोक्रेसी में सरकार इंपॉर्टेंट नहीं है, डेमोक्रेसी में विपक्ष इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में सरकार, क्लास टीचर, क्लास में टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। जितना जागृत स्टूडेंट होगा उतना टीचर को जिंदा रहना पड़ेगा। तो दो बातें आपको, तो दो पक्ष आपको पता चला, सरकार का पक्ष और फिर विपक्ष का पक्ष। दो पक्ष हो गया। फिर तीसरा पक्ष विद्वानों का, इंटेलेक्चुअल की राय, इसमें ऐसा कर लो, इसमें वैसा कर लो। और चौथा राष्ट्र का पक्ष, कि राष्ट्र इसके लिए तैयार है, नहीं तैयार है, तैयार है तो कैसे, नहीं तैयार। चार पक्ष। किन किन मुद्दों पे? इकोनॉमी,
सोसाइटी, IR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इन मुद्दों पे। और लाइब्रेरी मूवमेंट के अंतर्गत इस पे बहस करो, चर्चा करो। IAS के जितने लोग तैयारी करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी चुनौती है करंट अफेयर को तैयार करना, न्यूज़पेपर को तैयार करना। नहीं कर पाते सर। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर बहस का विषय है, यह पक्ष रखना पड़ता है, रटने का विषय नहीं है सर। इस देश में जब तक समाचार पत्रों की स्थिति खराब है, तब तक इस देश में प्रजातंत्र सुधर नहीं सकता। सिर्फ IAS बनना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है सर। IAS तो आप बन ही जाएंगे, एक जिम्मेदार नागरिक बनना। आप ये लोग जो बार बार नेताओं को गाली देते हैं ना, वो आप उचित नहीं है सर किसी भी पार्टी की। इस देश का राजा बेहोश है। वो अमर उजाला पढ़ता है, वो दैनिक जागरण पढ़ता है, वो मनोहर कहानियां पढ़ता है, पंजाब केसरी पढ़ता है, सत्य कथा पढ़ता है। उसको पता ही नहीं उसके नौकर क्या कर रहे हैं, और अपने नौकरों का पैर छूता है। किसी सांसद को देख लिया, गए पैर छू लिए, सेल्फी खींच रहे सांसद के साथ, नेताजी के साथ बिताए सुनहरे पल। अरे नेताजी तुम्हारी बीवी की बहन है कि उनके साथ सुनहरे पल बिताए हो? सेवक हैं तुम्हारे, सेवक। अब नौकर के साथ सेल्फी खींचोगे तो नौकर का दिमाग नहीं खराब होगा? हो जाएगा। इस देश का राजा बेहोश है। कौन है राजा? जनता। आप अपने बच्चों को डेली टास्क दीजिए एडिटोरियल पढ़ने का, कि बेटा शाम को हमको कहानी सुनाना। आप समाचार पत्र में एक और कमी हिंदुस्तान में, बढ़िया वाला कौन सा है? अरे तुम्हारी जो जरूरत है, प्रायोरिटी। हमारे बड़े सारे, मैं पहली बार आया जब दिल्ली, और लोगों ने कहा हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। हम खरीद लिए हिंदू न्यूज़पेपर। उसका एडिटोरियल पढ़ने में मुझे 3 दिन लगा। मेरी वोकैबुलरी, मैं इलाहाबाद का आदमी, इंग्लिश बोलने वाला, इंग्लिश, आई वॉज इन इलाहाबाद, तुम्हारी मम्मी मिल गई थी। इस तरह से तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के, और हमको पकड़ा दिया हिंदू न्यूज़पेपर। और वो लेफ्टिस्टों का पेपर, और लेफ्टिस्टों की वोकैबुलरी बड़ी मजबूत। हमें लगा भाई साहब ना ही न्यूज़पेपर हम पढ़ पाएंगे, ना हमारा कल्याण होगा। न्यूज़पेपर पहले वो पढ़ो जो तुम्हें समझ में आता है, क्योंकि कोई भी करंट की न्यूज़ किसी न्यूज़पेपर में बदल के नहीं आएगी। कन्या विद्याधन योजना अगर दैनिक भास्कर में छपेगा, हिंदू में छपेगा, तो नवभारत टाइम्स में भी छपेगा। और आज हमारे देश में ये जो IAS की तैयारी करते हैं ना, बहुसंख्यक मेजॉरिटी, ये न्यूज़पेपर की कोचिंग करते हैं। खाक बचेगी डेमोक्रेसी इस कंट्री में। समाचार पत्र प्रजातंत्र की आत्मा है। हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत अहम। और जानते हैं वो सबका कमजोर क्यों है? क्योंकि भारत में समाचार पत्र पढ़ने की प्रथा आज तक विकसित नहीं हो पाई। तो प्रजातंत्र कैसे विकसित होगा?